आप सभी प्यारे भाई बहनों का मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि चकुटिया से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हमारे घर में मेहंदी सेरेमनी है और जिसके लिए सभी मेहमान घर पर आ चुके हैं और यहाँ पर छोटी बहन की मेहंदी रखवाई गई है। क्या कुछ होता है इस पूरे फंक्शन में सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। और आज तो मेरे आरिश ने भी बिल्कुल शैतानी नहीं करी, चुपचाप होकर यहाँ पर देख रहा है, लेकिन उसे नींद भी आ रही थी, फिर भी वो सारे फंक्शन को बहुत ढंग से देख रहा है। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी दुल्हनिया को मेहंदी लगाने के लिए भाभी लोग आ चुके थे, तो यहाँ पर मेहंदी लग रही है। और मेरे कुछ स्टूडेंट भी आए थे, उन लोगों ने भी सभी लोगों को मेहंदी लगाई, कुछ लोगों को मैंने भी लगाई। तो मेहंदी के फंक्शन को इसी तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी कि पहाड़ में किस तरह से मेहंदी करवाई जाती है। और ये था ना कि हमारे यहाँ पर काफ़ी फंक्शन रखवाए गए थे। तो हमारे यहाँ जिस दिन महिला संगीत थी, महिला संगीत के दिन हमारे यहाँ सुबह गणेश पूजा, संगल पथाई, महिला संगीत और रात को चूड़ा सेरेमनी था। तो इस वजह से हमने अपने मेहंदी का फंक्शन एक दिन पहले करवाया, क्योंकि उस दिन बहुत सारे फंक्शन होने के कारण मेहंदी कब लगाते और कब मेहंदी लगती कब सूखती, तो इस वजह से हमने मेहंदी एक दिन पहले रखवाई है। इसमें भी हमारे यहाँ पर सारे मेहमान आ चुके हैं और मेरी प्यारी सी बहन को यहाँ पर मेहंदी लग रही है, जैसा आप देख सकते हैं। और सभी लोगों को कोई ना कोई मेहंदी लगा रहा था, तो मैंने भी लगाई। और इसी तरह हम मेहंदी के फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ होता है ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। और बहुत मज़े आए इसमें, सभी लोगों ने अपना सहयोग यहाँ पर दिया। मेरे छोटे भाई बहन भी थे, बड़े भी थे। तो यहाँ पर सारे फंक्शन को सही प्रकार से करवाया जा रहा है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत मज़ा आता है जब ज़्यादा लोग होते हैं, तो किसी भी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और पहाड़ की जो शादी होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। वहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर शादी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे आरिश को भी ना बहुत अच्छा लग रहा था डांस करना, इतना खुश हो जा रहा था ना डांस करते समय। तो देखिए उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था और इतना खुश था अपनी मौसी की शादी में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर मम्मी भी सबको मेहंदी दिखा रही है और यहाँ पर सभी लोग मेहंदी वाले गाने पर डांस कर रहे थे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली में डांस चल रहा था। फिर पहाड़ी गाने में भी था, क्रीम पाउडरा घसने की लेने, मेरी निर्मला तू हंसने की लेने। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखो मैंने भी कुछ कुछ वीडियो बनाई हैं। हमारे बड़े भी यहाँ पर डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये था ना कि हमारे यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी। मई का महीना है तो आपको पता है कि बारिश शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, वो सब बाहर होते हैं। जैसे खाना वाना बनाना सब टेंट वाले बाहर ही करते हैं। तो इस वजह से बहुत टेंशन भी हो गई थी यार, कहीं बारिश ना हो जाए, फिर कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो भगवान जो इंद्र थे ना, उन्होंने हमारा यहाँ पर काफ़ी सहयोग किया और बारिश बहुत कम हुई, थोड़ा बहुत हुई शगुन के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते। और इस समय भी मेहंदी के दिन में भी बहुत सारी यहाँ पर बारिश हुई, लेकिन रात को मौसम इतना अच्छा हो गया था मेहंदी के समय, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और सभी लोग ना डांस कर रहे थे तो इतने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उनकी कुछ ना कुछ वीडियो बनाई हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग चकुटिया में रहते हैं और हमारा यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे गाँव है ढौन। तो ढौन में ये सारे फंक्शन रखवाए गए हैं। और सबसे दुर्भाग्य हमारे गांव का ये है कि वहाँ पर आज तक रोड नहीं पहुँची है। और कभी क्या होता है ना कि बरसात के टाइम पे वहाँ पे गधेरे आ जाते हैं, जिस वजह से अगर कोई बीमार भी होता है तो उसे हॉस्पिटल लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो एक पैदल मार्ग था वो रोड के चक्कर में टूट गया है, वहाँ से आने में भी डर लगती है। तो लोग कैसे तैसे भी करके यहाँ वहाँ जाते हैं, मतलब अपनी जान को जोखिम में रख के। तो हमारे यहाँ पे रोड का बनना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बजट भी आ गया है, लेकिन पता नहीं हमारे गांव में कब रोड बनेगी, इसका कुछ भी नहीं पता। अगर रोड बन जाती तो लोग काफ़ी कम परेशान होते। तो हम लोगों को ये चीज़ों का, इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ हमारे यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र में मुझे देखने को मिलती है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि कोई इमरजेंसी केस आ गया तो उसको वहीं पर देखा जाए। ऐसा होता है कोई इमरजेंसी केस आ गया तो उसे दूसरी जगह रेफ़र कर दिया जाता है बहुत ईज़ी ढंग से। तो ये चीज़ें भी बहुत ख़राब लगती हैं कि हमारे यहाँ पर सब कुछ होते हुए एक अच्छा हॉस्पिटल पहाड़ों पे नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो शादी के बीच में मैं आपको वो चीज़ें भी बता रही हूँ जिस चीज़ की हमारे उत्तराखंड में बहुत कमी है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। और एजुकेशन है, लेकिन उतनी बेहतर एजुकेशन भी यहाँ पर हम बच्चों को नहीं दे पा रहे, तो उसमें भी सुधार होना चाहिए कुछ ना कुछ। और जो सबसे मेन समस्याएं हैं वो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पे
दूर दराज के गांव हैं, वहाँ आज तक रोड नहीं गई है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। सब कुछ हमारा उत्तराखंड इतना अच्छा है, हमारे पहाड़ इतने अच्छे हैं, पहाड़ में रहना हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ पर रोज़गार ना होने के कारण हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है रोज़गार के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जैसे तैसे बाहर अपना गुज़र बसर करना पड़ता है। अगर यहाँ पर रोज़गार होता तो आज किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारे पहाड़ों में कंपनियाँ होती तो क्या पता हमारे जो भाई लोग आज बाहर जा रहे हैं वो अपने पहाड़ों में ही रहते। यही बात है कि आज पहाड़ खाली हो रहे हैं रोज़गार के कारण। तो ये सारी समस्याएं भी मैंने आपको बताई। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पर मेहंदी में क्या कुछ हो रहा है। देखो सभी लोग मेहंदी लगा रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी मेहंदी सब लोग लगा रहे थे। साथ में डांस भी हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया सभी लोग डांस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई। इन चीज़ों को भी आप ज़रूर सुनना और मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटे छोटे ब्लॉग बना पाती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जब अपने घर की शादी होती है तो हम ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाते। तो यही चीज़ थी कि मैं ना इतने ढंग से तो नहीं बना पाई, लेकिन जितना भी मैं बना पाई वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और कोशिश भी यही करती हूँ कि मैं आपको हमारे पहाड़ों में जो कुछ होता है वो ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मैं और चीज़ों की वीडियो नहीं बनाती हूँ, यहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ, इसने ये किया उसने वो किया, ये सारी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं वही वीडियो बनाती हूँ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। हमारे यहाँ जो जो चीज़ें की जाती है पहाड़ों में वही मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे सभी लोग मेरे भाई बहन मिलकर कितना अच्छा डांस कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर कोई लोग डांस कर रहे थे, कोई मेहंदी लगा रहे थे, फिर खाना भी बन चुका था तो एक एक करके सभी लोग खाना भी खा रहे थे। बहुत लोग आए हुए थे, चाचा लोग भी आए हुए थे, तो सभी लोग इस मेहंदी पर में शामिल हुए थे। बट ये रहा कि हमारे यहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा थी और हम लोग भी बहुत थे, तो इस वजह से मेहंदी हम ही लोग लगा पाए। तो हमारे भाई लोग भी नाराज़ हो गए थे, यार हम लोगों को तो तुमने मेहंदी नहीं लगाई। तो फिर हमने क्या किया, जब दूसरे दिन हमारे यहाँ पर महिला संगीत थी उस दिन हमने अपने भाइयों के हाथ में थोड़ा बहुत मेहंदी लगाई ताकि उन्हें भी लगे कि उनकी बहन की शादी है। तो इन सारी फंक्शन के बीच में हमारे यहाँ पे बहुत ढेर सारा डांस हुआ। रोज़ ही कुछ ना कुछ होते जा रहा था, पर मैंने सारी वीडियो ना एक साथ नहीं बनाई क्योंकि बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने सोचा छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं। देखिए भाई लोग कितना एंजॉय करके यहाँ पर डांस कर रहे हैं। सभी लोगों ने बहुत मज़े किए, मैंने भी बहुत डांस किया। डांस करते करते ना हाथ पाँव बहुत थक गए थे। तो कोशिश यही रही कि सब साथ में थे तो साथ में डांस करने का अपना ही एक मज़ा है और उसमें पूरी फैमिली इकट्ठी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पहाड़ की जो मैंने वीडियो बनाई है शादी की आपको कैसी लगी। ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर अपने घर की शादी हो तो हम वीडियो वगैरह कम ही बना पाते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। देखिए भाई लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। पहले मेरा बड़ा भाई कुछ और काम कर रहा था, फिर वो भी आ गया था और मेरे भाई को ना इतना शौक़ है डांस करने का, बता नहीं सकते। डांस करने का शौक़ तो मेरे सारे भाइयों को, छोटे भाइयों को भी बहुत शौक़ है डांस करने का। फिर देखिए यहाँ पर मेहंदी भी दुल्हन को लग चुकी हुई थी और यहाँ पे देखिए सभी लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। चाची, बुआ, दीदी, मम्मी लोग सभी मिलकर यहाँ पर डांस कर रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए फिर डांस हो रहा है बुआ लोगों के साथ। मेरे चाचा ने भी डांस किया, बहुत अच्छा लग रहा था सबको ऐसे हंसी खुशी डांस करते हुए देखकर। मैंने तो नहीं कर पाई क्योंकि कुछ काम कर रही थी, तो इस वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाया कि डांस कर पाऊँ, लेकिन वीडियो थोड़ा थोड़ा बनाई हुई है। सोचा था कि इस शादी में मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, एक एक वीडियो दिखाऊंगी, पर ऐसा रहा कि मेरे पास अपना फ़ोन भी नहीं था। तो जितना भी मैं बना सकती थी वो आपको दिखाने की मैंने कोशिश की है। और आप भी मुझे ज़रूर बताना कि मेरे ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ कमियां भी होंगी तो भी आप बताना, मैं उनको सही करने की कोशिश करूँगी। और कॉपीराइट्स की वजह से ना मैं गाने वाने वाला सीन नहीं डाल पाती हूँ। अब कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों में भी सुधार करके आपको ढंग से वीडियो दिखा सकूँ। तो आप देखिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों में क्या कुछ हुआ ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए मेहंदी का स्टेज वगैरह भी भैया ने बहुत अच्छा सजाया हुआ था। और देखिए सभी लोग आए हुए हैं, सभी कर एक एक करके मेहंदी भी लगा रहे थे, डांस भी कर रहे थे। सभी लोगों के हाथों में एक एक हाथों में मेहंदी भी लग चुकी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग इकट्ठा भी है हम लोग। फिर क्या था, मेहंदी के जो दूसरे दिन है ना उस दिन हमारे यहाँ पर हल्दी भी थी, संगल पथाई भी थी, महिला संगीत भी है और चूड़ा सेरेमनी भी। और सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज की जो मैंने ये वीडियो बनाई है सिर्फ मेहंदी वीडियो और हल्दी की है, और उसमें जो फिर महिला संगीत का होगा वो आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी।
तो अभी दुल्हन के हाथ में और पाँव में मेहंदी लग रही है। साथ में मेरे चाचा जी भी यहाँ पर बैठे हुए थे, चाची बैठी हुई है। तो सभी लोग मेरा ब्लॉग भी देखते हैं। तो ये देखिए मेरी ताई जी भी यहाँ पर बैठी हुई है, छोटी बहन बैठी हुई है। सभी लोग कुछ ना कुछ कामों पे लगे हुए हैं। उधर से दादी लोग भी बैठे हुए हैं। और देखिए आरिश तो इतना खुश था ना, वो कभी इतना खुश नहीं होता, लेकिन आज वो इतना खुश था। उसने सबके साथ मिलकर डांस भी किया, बहुत इन्जॉय किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में जो मेरी लक्कू थी ना, प्यारी सी बहनी, उसने भी बहुत प्यारा डांस किया। ये देखिए मेरी दादी यहाँ पर बैठी हुई है। दादी के हाथ पे भी देखिए मैंने फूल बनाया, दादी ने फूल बनवाया था। और फिर मैंने बुआ को भी कुछ ना कुछ, सबके हाथ में कुछ ना कुछ बनाया हुआ था। पूरा भरा तो मैंने किसी का हाथ नहीं, सबके हाथ में एक एक बेल बनाई हुई है। पीछे देखिए चाचा लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ये देखिए मेरी कोशिश ये थी कि वीडियो के माध्यम से आपको सभी लोगों को दिखाओ। देखो चाचा लोग यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, पीछे से भाई लोग हैं, सभी हाई हेलो कह रहे थे। तो क्योंकि इस समय ना मैंने अपना जो फ़ोन था अपने छोटे भाई को दिया हुआ था, तो वो बहुत अच्छे वीडियो वगैरह बनाता है, तो उसने कोशिश की है कि वो मेरे वीडियो में सभी लोगों को दिखाए। तो भैया लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे हमारे यूट्यूब परिवार को हाई कह रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो साथ में चाचा भी बैठे हुए थे, लेकिन चाचा ने भी कोशिश करी कि वो हमको हाई कह सके। तो मैंने चाचा से बोला आप भी मेरे चैनल को हाई करिए, तो चाचा ने हाई करा है। और देखिए चाचा कितने अच्छे रंग से बैठे। फिर मेहंदी मेरी बहन को लग चुकी है, देखिए कितनी सुंदर मेहंदी बहन को लग चुकी थी। तो सभी लोगों ने मेहंदी लगाने के बाद फ़ोटो शूट किया है। दूसरे दिन हमारे यहाँ पर घर पर हल्दी रखवाई गई है, तो उसका फंक्शन भी मैं आपको दिखाऊँगी। आज हमारे घर में हल्दी थी, मई का महीना है। और ये देखिए हल्दी हमारे यहाँ पर 8 तारीख को थी, तो सभी गांव के लोग भी आए हुए थे, हमारा पूरा परिवार था। तो सभी लोगों ने एक एक करके दुल्हन को यहाँ पर हल्दी लगाई है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत मज़े आए, बता नहीं सकते हैं। और साथ में मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो बहुत डर लग रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा बड़ा भाई आया और भैया ने मेरी छोटी बहन को हल्दी लगाई, साथ में भाभी भी खड़ी है। तो एक एक करके सभी लोग मेरी बहन को हल्दी लगाएंगे। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, बहुत हल्दी में बहुत कुछ हुआ तो वो दिखा नहीं पाई। और फिर मेरे चाचा आए थे, तो चाचा ने भी खड़े खड़े मेरी छोटी बहन को अपना आशीर्वाद दिया, हल्दी लगाया, बहुत अच्छा लगा। और फिर चाचा जी को हमने उधर बैठा दिया था, और लेकिन चाचा ने भी मधु को हल्दी लगाई तो बहुत खुश हो गए थे। फिर चाची ने भी मधु को हल्दी लगाई। फिर फूफा जी लोगों की बारी थी, फिर फूफा जी लोग भी लगाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था। हल्दी के जो फंक्शन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। हम सब लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, जैसा आप देख सकते हैं। बुआ लोग भी यहाँ पर थी। पहले सब लोगों ने एक एक करके मेहंदी लगाई। देखिए चाचा के द्वारा फूफा जी मेरी छोटी बहन को हल्दी लगवा रहे हैं, तो देखिए चाचा ने उसको आशीर्वाद भी दिया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देख कर ना बहुत अच्छा लगता है। काश अभी हमारे जो चाचा हैं वो थोड़ा सही होते तो कितना खुश हो जाते, कितना डांस करते। और ये देखिए फिर बुआ और फूफा जी आ गए थे, फिर उनने भी मेरी बहन को बहुत सारी हल्दी लगाई, फूफा जी ने, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, इसमें मैंने सोचा था मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, पर मैं नहीं कर पाई। मैं जितना हो सका उतना ही दिखा पाई हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। तो देखिए बुआ और फूफा जी ने भी छोटी बहन को हल्दी लगाई। उसके बाद फिर मेरी बुआ और ताई जी आई थी, फिर मेरी बुआ और ताई ने लगाई। फिर भाभी और भैया ने भी छोटी बहन को हल्दी लगा दी थी। ऐसे ही एक एक करके हमारी पूरी फैमिली आई और उन्होंने मेरी छोटी बहन को हल्दी लगाई। फैमिली में जब सभी लोग होते हैं तो हल्दी का फंक्शन में बहुत मज़े आते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद सब एक एक करके छोटी बहन को हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी लगाते लगाते वो मतलब उसने जो ड्रेस थी वो भी येलो थी, और पूरी येलो हो गई थी हल्दी लगाकर। बहुत अच्छा लग रहा था। जो हमारा छोटू सा भैया था वो देख रहा है कि कैसी हल्दी लगा रहे हैं बुआ को, तो आप देख सकते हैं बड़े ही प्यार से बुआ को देख रहा था। उसके बाद फिर क्या था, मेरी मामी आई, मामी जी ने भी मेरी बहन को हल्दी लगाई। एक एक करके सभी लोग आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा आप देख सकते हैं। और आज क्या था ना, जब मैं वीडियो बना रही थी तो हमारे यहाँ पर पहाड़ों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसा कि आप मेरे पीछे आवाज़ में सुन सकते हैं। और मेरी आवाज़ इतने ढंग से आपको नहीं आ रही होगी, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर पास में ताई जी रहती हैं, उन्होंने भी मेरी बहन को हल्दी लगाई। तो सभी लोग एक एक करके हल्दी लगा रहे थे, तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको पहाड़ों की शादी देखना कैसा लगता है।
अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है। ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताना। फिर एक एक करके सभी लोग हल्दी लगा रहे थे। मैं और हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पिछौड़ा होता है उसमें भी नारियल रखा जाता है, उसे दोनों तरफ से बहनें पकड़ती हैं, जैसे मेरी दोनों बहनों ने पकड़ा हुआ है। और नीचे से जो दुल्हन होती है उसे हल्दी लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था ना, बाहर अंदर ही हल्दी लगा दी थी, कुछ रस्में अंदर हो गई थी, लेकिन ये यहाँ पर फ़ोटोशूट हुआ था तो कुछ यहाँ पर करवाया गया। देखो मेरे 2 बड़े भाई भी आ गए थे, उन्होंने भी ढेर सारी हल्दी मेरी बहन को लगाई। फिर मेरी बहन ने भी सोचा कि ये देखिए भैया को भी लगा देते हैं, क्योंकि हमारे भैया के लिए भी लड़की देख रहे तो इनके लिए भी हमने सोचा इनको भी हल्दी लगाए तो दूसरे साल इनकी भी शादी हो जाए जल्दी से। फिर देखिए मेरी मम्मी और मेरी दीदी आई और आरिश तो बहुत परेशान करने लग जाता है। ये देखिए अब वो ये सोच रहा है कि मौसी को क्या लगा रहे हैं, मम्मी क्या लगा रही है, देखो कैसे करने लगी है। तो मैंने उसको जैसे तैसे पकड़ा, लेकिन वो फिर शैतानी करने लग गया। फिर मैंने सोचा चलो तब तक उसको मैं कहीं और लेके चली जाती हूँ, जब तक मौसी को हल्दी लग रही है उसकी। फिर मम्मी ने और मेरी दीदी ने छोटी बहन को हल्दी लगाई, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। एक एक करके सभी लोग आ रहे थे हल्दी लगाने के लिए और हल्दी लगा रहे थे। तो मम्मी ने और दीदी ने छोटी बहन को हल्दी लगा दी। और लेकिन आरिश इतना गुस्सा हो जाता है ना जब मैं उसको खींचती हूँ। तो ये देखिए जब मैंने उसको पकड़ा फिर मैं उसको गोल गोल घुमाने लगी कि थोड़ा देर ये चुप रहेगा, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ तो करते रहता है। फिर ये देखिए मेरी जो बहन थी छोटी वाली, उसने दीदी को भी ढेर सारी हल्दी लगाई। मेरी दीदी क्या होती है ना, छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाती है, अगर वो कुछ भी करती है तो वो रोने लग जाती हैं। तो ऐसी था अभी छोटी बहन जब उनको हल्दी लगा रही थी ना, तो वो उसके जो आँखों से ना आंसू आने लग गए थे। क्या होता है ना, जो बड़ी बहन होती है वो बहुत इमोशनल होती है। जो हमारी बड़ी बहन है वो भी बहुत इमोशनल है, वो बात बात में रो जाती है, उससे हम लोगों की बहुत याद आती है। तो ये देखिए आरिश कैसे शैतानी करने लग गया और रोने लग गया है। तो मैंने उसको गोल गोल घुमाया और अपनी मम्मी से शिकायत करता। उसके बाद मौसी और उसकी मम्मी फिर फ़ोटो खींचने लगे थे, नहीं खींचने दे रहा था। तो फिर उसको ना सभी लोगों ने क्या कहते हैं चश्मा पकड़ा दिया था ताकि वो चुप रहे, लेकिन नहीं, उसके साथ फ़ोटो खींचना मतलब नामुमकिन सा हो जाता। देखिए कैसे तैसे हम लोगों ने आरिश के साथ यहाँ पर फ़ोटो लेने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं खिंचा रहा था। और उसके साथ ना हम लोगों की बहुत कम ही फ़ोटो हैं, क्योंकि वो खींचने ही नहीं देता है। फिर उसके बाद भैया और भाभी भी आए थे, हमारे भैया भी आए हुए थे, तो उनने भी, भैया भाभी ने भी फिर मेरी बहन को हल्दी लगाया। छोटू सा बच्चा भी आया था, वो भी बुआ को देख रहा था। फिर हमारी एक भाभी और हैं, उन्होंने भी मेरी बहन को हल्दी लगाई। इसी तरह सभी लोग आ रहे थे और एक एक करके हल्दी लगा रहे थे। और महिला संगीत का जो प्रोग्राम था ना वो भी काफ़ी अच्छा रहा। ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी कि महिला संगीत का प्रोग्राम कैसा रहा। फिर मेरे भाइयों ने भी मेरी छोटी बहन को हल्दी लगाई, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। आज बारिश के कारण मेरी आवाज़ भी आपको साफ़ नहीं सुनाई दे रही होगी, बाहर पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा आपको जितनी भी वीडियो में दिखा सकूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगी। देखिए भाई लोग भी अब अपनी बहन को कैसे हल्दी लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और क्या था ना कि पीछे से बहनों का भी हाथ बार बार इसको पकड़ के थक जा रहा था, तो हम लोग बदल बदल कर इसको पकड़ रहे थे। तो ये देखिए इसको हल्दी भाइयों ने भी लगा दी और फिर दोनों भाइयों ने चश्मा पहना है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत मज़े आते हैं सबको देखने में। तो देखिए भाइयों ने कितनी सारी हल्दी अपनी बहन के मुंह पर लगा दी है और हंस भी रहे थे। ऐसी तरह ना बहुत अच्छा लगता है, ये सारे फंक्शन पहाड़ों में होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। फिर फ़ोटो भी ले रहे थे मामा, तो सबकी फ़ोटो भी ली जा रही है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर बहन भी कम नहीं थी, उसने भी अपने भाइयों के मुंह पर बहुत सारी हल्दी लगा दी। उसके बाद हमारे गांव में हमारी ताई जी थी, फिर ताई जी भी आई, उन्होंने मेरी बहन के साथ कुछ फ़ोटो लिया, उसको ताई और भाभी लोगों ने हल्दी लगाई है। फिर क्या था ना, समय बहुत कम था, तो हमने गाँव में जितनी भी हमारी भाभी ताई जी लोग थे, हमने कहा सब लोग इकट्ठे आ जाओ और एक एक करके फ़ोटो खींचो तो सही हो जाएगा। तो फिर जो हमारे भैया थे उन्होंने कहा कि सभी लोग अभी आएंगे एक एक करके। हम सभी लोगों को बुला रहे थे, लेकिन समय बहुत कम था। पंडित जी भी फटाफट बुला रहे थे गणेश पूजा के लिए, तो समय कम होने के कारण फटाफट हल्दी के फंक्शन को आगे बढ़ाया गया। सभी लोगों ने एक एक करके अब सभी लोग हल्दी लगा रहे थे, जैसा वीडियो में देख सकते हैं। तो भाभी और हमारे गाँव में जो भाभी लोग थे उन्होंने भी लगाई। फिर मेरे छोटे भाई बहन भी थे, उन्होंने भी एक एक करके हल्दी लगाई। फिर वो भी कह रहे थे यार फटाफट करो, ताकि पंडित जी भी गुस्सा कर रहे थे, तो हमने कहा फटाफट इसको हल्दी लग जाए, उसके बाद और चीज़ें भी करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर पीछे से मैंने भी पकड़ा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें नारियल रखा होता है और ये पिछौड़ा है, तो इसे दुल्हन के सर के ऊपर से रखा जाता है। उसके बाद ही
जैसे हल्दी लगाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ज़्यादा चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता, पर जितनी चीज़ें भी पता है वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ में भाइयों का फ़ोटो शूट भी हो रहा है, जैसा आप देख सकते हैं, बहन का भी हो रहा है। तो इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करके यहाँ पर फ़ोटो वोटो ली है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पिछली बार मैं अपनी बुआ की बेटी की शादी की जितनी भी मैंने ब्लॉग्स बनाए थे, बहुत ढंग से बनाए थे। उस समय मुझे बहुत टाइम था, लेकिन इस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा, क्योंकि घर में क्या होता है, जब खुद की बहन की शादी होती है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये देखिए, फिर भी मैंने कोशिश तो ज़रूर की है। फिर मेरे और छोटे भाई आ गए थे, मेरे ना छोटे भाई हैं। देखिए, इन्होंने भी अपनी बहन को हल्दी लगा दी है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग आपस में मिलजुल कर बहन को हल्दी लगा रहे हैं। फिर मेरे भैया भी आए थे बम्बई से, ताई जी के बेटे, तो उन्होंने भी मेरी छोटी बहन को हल्दी लगाई। फिर ताई जी भी कुछ कह रही है, वो भी ऐसे सुन रहे थे। वो काफ़ी लेट आए हुए थे, थक भी गए थे, फिर भी वो यहाँ पर आए, उन्होंने छोटी बहन को हल्दी वल्दी लगाई। और साथ में मेरे भैया, बड़े भैया भी थे यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं। हल्दी मैंने भी लगाई थी, पर मैं उसकी जो वीडियो थी वो नहीं बना पाई। जितनी चीज़ें भी, फिर सभी जितने हमारे गांव में जितने सभी लोग थे, भाभी लोग, उन सब ने मधु को मिलकर यहाँ पर फ़ोटो ली, हल्दी लगाई, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हमने सोचा था मेहंदी के प्रोग्राम में भी हम सबको बुलाएंगे, लेकिन इतने जल्दी सब कुछ हुआ कि नहीं कर पाए। फिर क्या होता है ना, गाँव में जितने भी बड़े लोग होते हैं, अगर वो आशीर्वाद देना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमारे गाँव में बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं और उनका आशीर्वाद मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक एक करके ताई जी लोगों ने भी, सब ने हल्दी लगा दी थी। उसके बाद क्या था, मेरी बारी आ गई थी। फिर मैं और मेरी छोटी बहन ने मिलकर मेरी बहन को हल्दी लगाई। तो ये देखिए, हमने हल्दी भी लगाई है और थोड़ा थोड़ा फ़ोटो शूट भी किया है। और हम लोग ना हल्दी के टाइम पे सबके लिए एक एक मांग टीका लेके आए थे, येलो कलर का। तो हमने सारी बहनों को पहनाया है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे यहाँ ना हल्दी का जो फंक्शन होता है वो बहुत मेन होता है। तो सभी लोगों ने आज यहाँ पर पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक एक करके फ़ोटो ली। और फिर मेरी बहन ने कहा कि क्यों ना चश्मा पहना जाए, तो फिर मेरी छोटी बहन ने चश्मा पहना था। फिर मुझसे दीदी ने कहा तुम भी पहनो। फिर हम दोनों बहनों ने यहाँ पे चश्मा पहन कर फ़ोटो लिए, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत हंसी आ रही थी, ऐसे ही हम उसको चिढ़ा भी रहे थे। फिर हमने उसके साथ बहुत सारी, ढेर सारी फ़ोटो ली है, मैंने और छोटी बहन ने। और इसी तरह हमारा फंक्शन आगे बढ़ रहा था। क्या कुछ मैं आपको बताऊं, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर छोटी बहनें और आई, जो हमारी और छोटी बहनें हैं, उन्होंने भी बहन को हल्दी लगाई। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक एक करके सभी लोग हल्दी लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पर बना सकती थी वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा जो मेन वो रहता है ना कि मैं आपको पहाड़ों में क्या कुछ होता है ये सारी चीज़ें दिखाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखिए, यहाँ पर फिर बहनों के साथ भी फ़ोटो खींची गई है, एक एक करके सभी लोग आ रहे थे, सबके साथ फ़ोटो खींची है। फिर मेरे ननिहाल से मेरी मामी, भाभी लोग भी आए थे, मामी लोग भी आए थे, दीदी लोग भी आए थे। तो उन सब ने यहाँ पर मेरी बहन के साथ हल्दी की फ़ोटो ली है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर मेरा हाथ ना थोड़ा थक गया था, तो मैंने अपनी छोटी बहन को पकड़ने के लिए दे दिया था पिछौड़ा। तो एक एक करके सभी लोग थक जा रहे थे, तो एक एक करके सभी लोग पकड़ रहे हैं। देखो, सभी लोग इतना थक गए थे कि उन्होंने कितने नीचे उसके सर के बिल्कुल सामने उसको चिपका दिया था। तो फिर यहाँ पर फ़ोटो शूट भी हो रहा है। और साथ में भैया भी डांट रहे थे कि यार हल्दी के लिए पंडित जी जल्दी, मतलब हल्दी होने के बाद पंडित जी गणेश पूजा के लिए बुला रहे हैं, तो फटाफट फ़ोटो यहाँ पे जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्दी जल्दी से फंक्शन हो। फिर मेरी जो बहन थी, उसकी एक दोस्त और आने वाली थी दिल्ली से, तो वो भी आ चुकी है सुबह। तो उसको भी ढेर सारी हल्दी उसने लगा दी थी। अपने दोस्तों को ढेर सारी हल्दी लगाने के बाद फिर सभी लोग आ रहे थे, तो हमने सोचा फ़ोटो भी ले ले सभी के साथ, क्योंकि ऐसे पल ना बार बार नहीं आते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं। फिर क्या था कि मेरा भाई दोबारा आया, क्योंकि एक फ्रेंड और आ गए थे उसके, तो उन अकेले में उनको अजीब सा लग रहा था, तो वो भी आया। फिर उन दोनों ने भी मेरी छोटी बहन को हल्दी लगाई, जैसा वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और जो हल्दी होती है ना, उसमें हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो खेतों में हल्दी हुई होती है उसे रखा जाता है, कच्ची हल्दी, उसे पीसा जाता है और फिर दुल्हन के चेहरे पर लगाया जाता है। तो उससे जो दुल्हन का जो चेहरा होता है वो चांदनी की तरह चमकने लगता है, मतलब चेहरा बहुत दमकने लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि प्योर हल्दी होती है, चेहरे पे लगने के बाद जब दुल्हन
बनती है तो चेहरे में बहुत चमक सी आ जाती है। तो इसी तरह से उसके सभी लोग एक एक करके यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं। पूजा होनी थी तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी में हमने यहाँ पर हल्दी की फ़ोटो ली है, ताकि जल्दी जल्दी से यहाँ पर फ़ोटो ली जाए, क्योंकि उसके बाद हमको दुल्हन को नहलाना भी था और फिर उसको पूजा के लिए तैयार भी करना था, गणेश पूजा के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी ने कुछ, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र ने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये चावल वाला सीन किया जाए, तो मम्मी ने, मेरी जो छोटी बहन है, उसके सर पर ढेर सारे चावल वो करे, आछेत कहते हैं हमारे यहाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था और इतनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद क्या था, फिर यहाँ पर कुछ और शूट करने के लिए बोला भैया लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने, सब ने उसके चेहरे पर पानी फेंका। तो ये देखिए, ये वाली वीडियो भी मैं आपको भी दिखाऊँगी। और सभी लोग यहाँ पर भी इसका फ़ोटो शूट हो रहा था हल्दी का, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है मैंने। ये देखिए, हमने उस पर इतना पानी न डाला, फिर धीरे धीरे कोशिश करी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो गलत हो गया, दोबारा से करिए। अब हमने कहा ये सूट तो सही होना चाहिए, फिर भी कोशिश करी कि हम उसके चेहरे पर धीरे से पानी को फेंके। तो अभी देखिए क्या कुछ हम करते हैं। सारी नई नई चीज़ें की थी इस बार, जो हमें नहीं भी आती थी, वो भी हमसे मामा जी ने यहाँ पर करवाई हैं, जैसा आप अभी देखेंगे। तो समझ में ही नहीं आ रहा था, फिर हमने धीरे से उसके चेहरे पर भी पानी फेंका। फिर ये वाला जो सूट था ये सही रहा। उसके बाद फिर मेरी बहन नहाने के लिए चले गई थी। अब हम करेंगे गणेश पूजा की तैयारी। तो देखिए हमारा मंदिर सारा तैयार हो चुका था, पंडित जी आ चुके थे। फिर उसके बाद हमने बहन को पीले रंग के, हमारे यहाँ साड़ी पहननी पड़ती है, तो पीली साड़ी पहनाई। उसके वहाँ से चुनरी आई थी, उसको चुनरी उड़ाई। तो इसमें मेरे भैया भाभी सभी लोग बैठे थे, मम्मी लोग भी बैठे थे। उसके बाद बाहर से संगल पथाई की तैयारी कर रहे थे, चाची लोग बाहर से संगल पथाई की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर बैठे हैं और साथ में पंडित जी भी आ गए थे। अब देखिए पूजा भी शुरू हो चुकी है। आइए। को ला रही हूँ। हाँ भाभी, इसको ऐसे करो। ये जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा। किसका है? नहीं पे टेबल में रख दो, ले लेंगे। ये बैठेगा। बाहर से संगल पथाई हो रही है, अंदर गणेश पूजा हो रहा है, सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। और आप मुझे ज़रूर बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट जरूर करना। आप सभी का मेरे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।